हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए हम रोज एक नए वीडियो लेकर आते हैं जिसमें रोज नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो काफ़ी मदद करेगा आपको एग्जाम में। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें और इसका फायदा उठाएं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 110 ये है। लगातार प्राकृतिक संख्या 3 लगातार प्राकृतिक संख्या जिसके वर्गों का योग 110 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हल माना पहला प्राकृतिक संख्या बराबर x, दूसरा प्राकृतिक संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरा प्राकृतिक संख्या बराबर x जोड़ 2। अब प्रश्न कहता है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग अर्थात पहले संख्या का वर्ग जोड़ दूसरे संख्या का वर्ग जोड़ तीसरे संख्या का वर्ग बराबर 110 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे जोड़ a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 110। ए को एक्स स्क्वायर यहां भी है यहां भी है तो ए को 2 और ये 3x स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जोड़ 2 से x में गुना करेंगे तो 2x और 1 से गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 2 दूना 4x बराबर 110। अब 3x स्क्वायर जोड़ 2x और 4x 4 और 2 6x 1 और 4 5, इधर ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर जोड़ 6x माइनस 105 बराबर 0। अब हम यहां से 3 को कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 35 बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर जोड़ 2x माइनस 35 बराबर 0। हमें यहां एक ये द्विघात समीकरण मिल गया तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 1 से हम अंतिम वाले पद 35 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 35 और जब 35 का गुणनखंड करते हैं 5 सते 35 तो हमें 5 गुना 7 मिलता है। इन 5 और 7 से हमें 2x लाना है तो एक्स स्क्वायर जोड़ हम यहां यदि 5 में 7 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा। 5 से अगर 7 घटा लेते हैं तो -2 मिलेगा और यदि 7 से 5 घटाते हैं तो 2 मिलेगा और हमें यहां प्लस में 2 लाना है। इसका मतलब 7 से 5 को घटाना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर जोड़ 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों पदों को एक साथ, यहां भी x है यहां भी x है, x कॉमन कर लेंगे तो x जोड़ 7 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 सते 35 5 कॉमन किए तो 7 बचेगा बराबर 0। अब x जोड़ 7 x जोड़ 7 एक साथ लिख लेते हैं x माइनस 5 तो x माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे x जोड़ 7 बराबर 0 तो x बराबर -7 मिलेगा और x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हमें 5 मिलेगा। अब कहता है पहला प्राकृत संख्या
तो पहला प्राकृत संख्या बराबर हम x माने थे, तो x का मान मिल गया 5। अब दूसरा प्राकृत संख्या x जोड़ 1, तो x का मान 5 जोड़ 1 अर्थात 6 मिल गया। और तीसरा प्राकृत संख्या x जोड़ 2 है, तो 6 जोड़ 2 अर्थात 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत है। हम मान लेते हैं कि एक आयताकार खेत है जिसका भुजा A और इसे हम B मान लेते हैं। बड़ी भुजा बराबर A, माना बड़ी भुजा बराबर A और छोटी भुजा बराबर B। A B C D, और इसे हम ये B को D से मिला देते हैं, जो इसका विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण BD। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण BD, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अर्थात B + 60। पुनः अब क्वेश्चन कहता है यदि बड़ी भुजा A बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, B जोड़ 30। हमें यहां A बराबर B जोड़ 30 मिला और इसका विकर्ण BD बराबर B जोड़ 60 मिल गया। अब हम देख रहे हैं यदि BD विकर्ण है तो D और C या CD इसका लंब हो जाएगा और BC इसका कर्ण आधार हो जाएगा और BD कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो BD का मान है B जोड़ 60, तो B जोड़ 60 का स्क्वायर बराबर CD का मान है B, तो B का स्क्वायर जोड़ BC का मान है A, तो A का स्क्वायर। B जोड़ 60 का स्क्वायर हो गया, तो A + B का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB। हम यहां A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो A² जोड़ B² जोड़ 2A और B के जगह 60 है तो 60 लिखेंगे बराबर B² जोड़ A का मान है B जोड़ 30, तो B जोड़ 30 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इधर भी B² और इधर भी B², तो B² से B² कट जाएगा और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 जोड़ 60 दूना 120B बराबर यहां भी A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो A² जोड़ B² जोड़ 2A और B। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 3600 जोड़ 120B बराबर B² जोड़ 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 जोड़ 30 दूना 60B। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले दाएं पक्ष को लिख लेते हैं,
बी स्क्वायर जोड़ 900 जोड़ 60b। इधर जब प्लस में है, जब यह RHS जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 120b, यह भी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3600 बराबर 0। अब बी स्क्वायर प्लस में 60 और माइनस में 120 तो हो जाएगा माइनस में 60b, प्लस में 90 और माइनस 900, प्लस में 900 और माइनस में 3600 घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 0 0 16 7 2700 बराबर 0। अब यहां हमें ये द्विघात समीकरण मिल गया तो हम क्या करते हैं, इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। 1 से जब हम 2700 में गुना करेंगे तो हमें 2700 मिलेगा, और जब हम इसे 30 से भाग देंगे तो मिलेगा 90, और हमें माइनस में 60 लाना है। तो हम देख रहे हैं यदि 30 में 90 जोड़ते हैं तो 120 मिलेगा, और जब हम 90 से 30 घटा लेते हैं तो हमें 60 मिलेगा प्लस में, लेकिन यहां माइनस में है तो यदि हम 30 में से 90 घटाते हैं तो माइनस में 60 मिलेगा। तो बी स्क्वायर प्लस 30b माइनस 90b माइनस 2700 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। यहां भी b, यहां भी b कॉमन कर लेते हैं तो b जोड़ 30 माइनस यहां भी 90 कॉमन करते हैं तो b माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 गुना 90 2700 हो जाएगा। तो 90 कॉमन कर लिए तो मिलेगा यहां 30 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को एक साथ लिखते हैं, b जोड़ 30 और b माइनस 90 बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं b जोड़ 30 बराबर 0, तो b बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और दूसरा b माइनस 90 बराबर 0, तो b बराबर इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 90। हम जानते हैं कभी भी किसी चीज की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा छोटी भुजा जिसे हम b माने हैं वो हमें 90 मिल गया। अब हमें बड़ी भुजा चाहिए तो b का मान a बराबर b जोड़ 30, तो b के जगह 90 रखेंगे, 90 और 30 120, अर्थात बड़ी भुजा जिसे हम a माने हैं, a बराबर मिल गया 120, और छोटी भुजा जिसे हम b माने हैं तो b का मान मिल गया 90। ये हमारा हो गया आंसर। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। हम इधर देख रहे हैं यहां सेक है और यहां कोसेक है, और हम जानते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करेंगे अभी इसे हल करने के लिए। तो सेक 4a की जगह अर्थात सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हम सेक 4a की जगह लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हम देख रहे हैं इधर भी कोसेक है इधर भी कोसेक है, तो हमें मिलेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब a वाले को एक तरफ कर लेते हैं और बिना a वाले को एक तरफ, तो माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस,
अर्थात -5a बराबर -110। माइनस माइनस कट गया तो a बराबर 110/5, काटेंगे तो 22 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु 7 - 2, 5, 1 तथा 3k संरेखी है। हमें संरेखी दिखाना है और k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन कहा कि यह संरेखी है, तो a 7 - 2, b 5, 1 और c 3k है। हम इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं, इसे x3 और ये y3 मान लेते हैं। अब संरेखी होने के लिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होना चाहिए। यदि इसका मान 0 आ जाता है तो संरेख है, अगर 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है कि यह तीनों बिंदु संरेखी है। तो अब हम मान रख लेते हैं, x1 का मान 7, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k जोड़ x2 का मान 5, y3 का मान k माइनस y1 का मान -2। यह माइनस में है इसीलिए कोष्ट करना आवश्यक है। प्लस x3 का मान 3, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1 बराबर 0। अब इसे हल करते हैं। 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 मिलेगा, माइनस 7 से k में गुना करेंगे तो 7k मिलेगा, जोड़ 5 से k में गुना करेंगे तो 5k माइनस माइनस प्लस 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 प्लस माइनस -2 और -1 -3 और माइनस माइनस प्लस और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 बराबर 0। अब -7k और प्लस 5k तो -2k हो जाएगा, प्लस में 7 प्लस में 10 17 हो जाएगा और -9 तो प्लस में 8 बराबर 0। अब -2k बराबर -8, चूंकि इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट गया तो k बराबर 8/2, 2 चौका 8, k का मान हमें मिला 4।